बहुत पुराने जमाने की बात है। अरब की तपती रेत, सुनसान रेगिस्तान और गर्म हवाओं के झोंके, जहां दूर दूर तक सिर्फ ऊंटों के कारवां और पुराने किले दिखाई देते थे। उस जमाने में न कोई बिजली थी, न तेज रफ्तार गाड़ियां। लोग ऊंटों और घोड़ों पर सफर करते और अपने कारवां के साथ लंबी लंबी यात्राएं किया करते। रेगिस्तान के बीचों बीच एक पुराना कस्बा था, दार उस सलाम। यह कस्बा व्यापारियों के लिए मशहूर था। यहां मस्जिदें थीं, बाजार थे और पुराने घरों के दरवाजे लकड़ी के नक्काशीदार होते। हर शाम मस्जिद से अजान की आवाज गूंजती तो पूरा कस्बा अल्लाह के नूर से भर जाता। इस कस्बे में एक गरीब लड़का रहता था, अमजद। अमजद का बचपन बहुत मुश्किलों में गुजरा था। उसके वालिदा मां का इंतकाल तब हो गया जब वह सिर्फ 7 साल का था। उसके वालिद पिता एक मोची थे जो लोगों के जूते ठीक करके रोजी कमाते। गरीबी का आलम यह था कि कभी कभी घर में खाने तक का सामान नहीं होता, लेकिन उसके वालिद नेक दिल और सब्र करने वाले इंसान थे। अमजद को छोटी उम्र से ही इल्म ज्ञान का शौक था। वह अक्सर मस्जिद के इमाम साहब के पास बैठता और कुरान की तिलावत सुनता। इमाम साहब उसे हदीसें सुनाते और अल्लाह के रसूल की बातें बताते। एक दिन की बात है, अमजद बाजार से घर लौट रहा था। उसके हाथ में रोटी का एक छोटा टुकड़ा था जो उसने पूरे दिन मेहनत करने के बाद खरीदा था। रास्ते में उसने देखा कि एक बुजुर्ग फकीर पेड़ के नीचे बैठे हैं और उनके हाथ कांप रहे हैं। अमजद ने अपनी रोटी का टुकड़ा उन्हें दे दिया। फकीर की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अमजद के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, अल्लाह तुझसे राजी हो। याद रख, जो अल्लाह के लिए देता है उसका माल कभी कम नहीं होता। यह बात अमजद के दिल पर गहरी उतर गई। उस दिन से उसने ठान लिया कि चाहे हालात कैसे भी हों, वह हमेशा नेक काम करेगा। दार उस सलाम कस्बे के पास एक खतरनाक डाकू का इलाका था, खालिद बिन हारिस। खालिद का नाम सुनते ही लोग कांप उठते। उसने अपने गिरोह के साथ कई कारवां लूटे थे। लोग उससे इतना डरते थे कि उसका नाम लेने से भी घबराते। कहते हैं कि खालिद बचपन में अनाथ हो गया था और गरीबी व गलत संगत ने उसे डाकू बना दिया। उसका दिल सख्त हो चुका था। एक रात अमजद मस्जिद से लौट रहा था। अचानक रास्ते में डाकुओं का गिरोह आ गया। सब लोग भाग गए, लेकिन अमजद वहीं खड़ा रहा। खालिद ने तलवार निकालकर कहा, लड़के, तेरे पास क्या है? अमजद ने कांपते हुए जवाब दिया, बस ये किताब है, कुरान की तिलावत सीख रहा था। खालिद ठठाकर हंसा, कुरान? इस रेगिस्तान में तेरे लिए रोटी नहीं और तू किताबें पढ़ रहा है? अमजद ने डरते हुए कहा, भाई, रोटी भी अल्लाह देता है और हिदायत भी वहीं देगा। खालिद कुछ पल चुप रहा। यह पहली बार था जब किसी बच्चे ने उससे ऐसे जवाब दिया था। दिन बीतते गए। अमजद बड़ा हुआ। वह तालीम हासिल करने के लिए दूसरे शहरों के सफर पर जाने लगा। हर सफर में उसे नए लोग मिलते, नई बातें सीखने को मिलती। एक दिन उसने सुना कि दूर एक गांव में एक बहुत बड़े आलिम रहते हैं जिनके पास इल्म का खजाना है। लोग कहते थे कि उनकी दुआ से कई बीमार ठीक हो जाते हैं। अमजद ने तय किया कि वह उनसे मिलने जाएगा। रात का समय था। आसमान पर चांद की रोशनी बिखरी थी। अमजद ऊंट पर बैठा रेगिस्तान की तरफ रवाना हुआ। रास्ता सुनसान था, लेकिन उसके दिल में तिलावत की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही वह रेगिस्तान के बीच पहुंचा, अचानक डाकुओं ने घेर लिया। वही खालिद बिन हारिस सामने खड़ा था। अब वह और भी खतरनाक लग रहा था। ओहो, ये वही किताबों वाला लड़का है, खालिद ने ताना मारा। अमजद ने कहा, हाँ, मैं वही हूं, लेकिन अब मैं किताबों से और भी कुछ सीख चुका हूं। खालिद ने तलवार तानी। जो कुछ तेरे पास है दे दे। अमजद ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास सिर्फ कुरान है और दिल में अल्लाह का भरोसा। खालिद कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर अचानक उसने तलवार नीचे कर दी। लड़के, तू मुझे क्यों नहीं डरता? अमजद ने कहा, क्योंकि अल्लाह से डरने वाला इंसान किसी और से नहीं डरता। यह सुनकर खालिद के दिल में जैसे कोई बिजली कौंध गई। पहली बार उसने किसी से ऐसा जवाब सुना था। उस रात खालिद सो नहीं सका। उसे अमजद की बातें याद आती रहीं। उसने सोचा, क्या सच में मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं? क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? अगले दिन उसने अपने गिरोह को बुलाया और कहा, मैं डकैती छोड़ रहा हूं, अब मैं तौबा करना चाहता हूं। गिरोह के लोग हैरान रह गए। कुछ ने उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन कुछ ने कहा, अगर तू सच में तौबा कर रहा है तो हम भी साथ देंगे। खालिद अपने पुराने गुनाहों का बोझ लेकर अमजद के पास पहुंचा। उसने रोते हुए कहा, भाई, मुझे सिखा कि अल्लाह की तरफ कैसे लौटूं। अमजद ने कहा, खालिद भाई, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, बस सच्चे दिल से तौबा कर लो। खालिद रोता रहा।
उसने कुरान को अपने सीने से लगाया और अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैं कभी गुनाह नहीं करूंगा। उस दिन से खालिद का सफर बदल गया। वह डाकू से एक नेक इंसान बन गया। खालिद की तौबा के बाद कस्बे में एक नई चर्चा शुरू हो गई थी। लोग हैरान थे कि वह डाकू जिसने सालों तक पूरे इलाके में खौफ फैला रखा था, आज मस्जिद में बैठा नमाज पढ़ रहा है, तिलावत कर रहा है और बच्चों को मिठाइयां बांट रहा है। कस्बे के इमाम साहब ने एक दिन मिंबर से ऐलान किया, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। जिसने तौबा कर ली और गुनाह छोड़ दिए, वह ऐसा है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। सब लोग खालिद की तरफ देख रहे थे। खालिद की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके दिल में तड़प थी कि उसने जिन लोगों का हक मारा था, उन्हें कैसे वापस करे। एक सुबह खालिद ने अपना घर बेचा। ऊंट और घोड़े बेचकर जितना पैसा मिला, उससे उन लोगों को खोजने लगा जिनका उसने नुकसान किया था। वह हर घर गया, माफी मांगी, पैसे लौटाए। कुछ लोग हैरान थे, कुछ ने माफ कर दिया, कुछ ने रोते हुए उसे गले लगा लिया। अमजद उसे हर घर तक साथ लेकर जाता। अमजद का दिल अल्लाह के शुक्र से भर गया था। उसने सोचा, अगर एक नेक बात किसी डाकू को बदल सकती है, तो क्यों न इस कस्बे को इल्म और नेकी का घर बना दूं। अमजद अब जवान हो चुका था। उसका चेहरा रोशन था, आंखों में चमक थी और दिल में इल्म की प्यास। उसने कस्बे के लोगों को बुलाकर कहा, भाइयों, क्यों ना हम इस कस्बे में एक मदरसा बनाएं, जहां बच्चे कुरान और हदीस पढ़ें और हमारी आने वाली नस्लें अल्लाह के करीब हों। लोग पहले तो सोच में पड़ गए। कस्बा गरीब था, लोग मुश्किल से अपना गुजारा करते थे। लेकिन खालिद ने खड़ा होकर कहा, मैं अपने बाकी माल का बड़ा हिस्सा इस काम में लगाऊंगा। मैं चाहता हूं कि मेरी तौबा की निशानी रहे कि मैंने डकैती का पैसा नेक काम में लगाया। लोगों के दिल पिघल गए। धीरे धीरे सबने मदद करनी शुरू कर दी। किसी ने लकड़ी दी, किसी ने ईंटें, किसी ने अपनी मेहनत। कस्बे के बीच में एक खूबसूरत मदरसा बन गया। पहली रात अमजद ने बच्चों को कुरान की पहली आयतें पढ़ाईं। उसकी आवाज में सुकून था, बच्चों की आंखों में चमक थी। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि इल्म की रोशनी कैसी होती है। उस रात अमजद ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, इस कस्बे को इल्म का चिराग बना दे, यहां से नूर निकले जो पूरी दुनिया को रोशन कर दे। कुछ महीनों बाद कस्बे में एक काफिला आया। उसमें एक बूढ़े आलिम थे, शेख अब्दुल्लाह अल यमनी। उनके बारे में मशहूर था कि वे बहुत बड़े वली हैं। लोग कहते थे कि उनकी दुआ से बीमार ठीक हो जाते हैं। उन्होंने अमजद को देखा और कहा, बेटा, तेरे दिल में नूर है, अल्लाह तुझे बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगा, लेकिन तुझे सफर करना होगा। अमजद ने हैरानी से पूछा, कहां जाना होगा हजरत? शेख अब्दुल्लाह ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मक्का मदीना की तरफ। वहां तुझे ऐसा इल्म मिलेगा जो तेरे दिल को बदल देगा। तू यहां का आलिम बनकर लौटेगा। अमजद ने सफर का इरादा किया। खालिद ने कहा, भाई, मैं तेरे साथ चलूंगा। मुझे भी अपने गुनाहों का और बोझ हल्का करना है। कुछ और नौजवान भी साथ हो गए। उन्होंने ऊंटों का कारवां तैयार किया। सफर लंबा था। रेगिस्तान, पहाड़, तूफान, सबका सामना करना था। सफर शुरू हुआ। कई दिन बीत गए। एक रात तेज हवा चली। रेत का तूफान आया। आसमान अंधेरा हो गया। ऊंट डरकर भागने लगे। अमजद ने सबको शांत रहने को कहा। उन्होंने मिलकर ऊंटों को बैठाया, रेत से मुंह ढक ली। तूफान इतना तेज था कि लोग सोचने लगे शायद मौत आ जाएगी। खालिद ने रोते हुए दुआ की, या अल्लाह, तू ही हमें बचा सकता है, हमारे गुनाह माफ कर दे। तभी अमजद ने तिलावत शुरू कर दी। उसकी आवाज तूफान की आवाज में भी गूंज रही थी। अचानक तूफान धीरे धीरे थमने लगा। आसमान साफ हो गया। सब लोग हैरान थे। उन्होंने अमजद को देखा, जैसे उसकी आवाज में कोई नूर था। अगले दिन वे सफर जारी रखे हुए थे। रास्ते में उन्होंने एक अजीब कारवां देखा। उसमें सफेद कपड़ों में कुछ लोग थे। उनके चेहरे से नूर झलक रहा था। उनमें से एक बुजुर्ग ने अमजद को सलाम किया और कहा, तुम्हारा सफर आसान होगा, अल्लाह के वली तुमसे मिलना चाहते हैं। खालिद ने अमजद से पूछा, ये लोग कौन हैं?